गुड इवनिंग स्टार्टर। गुड इवनिंग मेरी प्यारी भाभी। कमाल है, आपके बर्ताव से शायद आपको पता था कि यहाँ मैं हूँगा। अगर कुछ कहना है तो प्लीज बातें मत घुमाइए। सुबह जो मैंने कहा था, आप मेरे बड़े भाई को अच्छी तरह से नहीं जानती हो ना। तो मैं आपको उसके बारे में अच्छी तरह से बता दूंगा। मेरा बड़ा भाई लोगों को मारने में बिल्कुल भी डरता नहीं है। वो ऐसा ही आदमी है। मुझे ये पता है। और बेशक मैं जंग की शुरुआत की बात नहीं कर रहा हूँ। पता है, मेरे भाई ने अपनी माँ को ही मार डाला। ये एक भयंकर कहानी ही है ना, अपनी खुद की ही माँ को मार डालना। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है ना। और एक दिन तुम भी मारी जाओगी। तो क्या हुआ? मैं सच्चाई से वाकिफ हूँ और मैंने ही प्रिंस एंड्रॉइड के दुल्हन बनना चुना है। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? मैं हैरान नहीं हूँ। वो खुद एक दिन अपने पिता को मारकर गद्दी को हड़पेगा। आपको कुछ समझ नहीं आया? मेरा भाई बेरहम है। शायद हमारी बात खत्म हुई। ये तुम अब बातचीत अपने भाई के साथ जारी रख सकते हो। भाई भाई यहाँ कौन है? असल में यह एक गलत फैमिली है जो मैंने कहा। असल में मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, ये सब गलत फैमिली है। थंडर, मुझे यकीन है मैंने तुम्हें ऋषि से दूर रहने का हुक्म दिया था। मुझे माफ करना। चलो चलें ऋषि। प्लीज रुकिए योर हाइनेस, थोड़ी देर के लिए अपने भाई से बात कीजिए। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है ऋषि। जी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं सोचता था भाभी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके प्यारे दुल्हन को कुछ भी बुरा नहीं करूँगा। गुड नाइट। इतने दिन बाद आपसे सामने से मिलकर मुझे खुशी हुई। मैंने तुम्हें भी कहा मुझे था। यहाँ आपके नाम से बुलाया गया था तो प्रिंस एंड्रॉइड मैं इसे कैसे मना करती थी? मुझे उस लेटर का जवाब मिला जो मैंने कभी नहीं भेजा। मैं पागल होता अगर इसके बाद भी बैठा आराम मेरे करता। लिए मेरे यहाँ लिए आने के लिए यहाँ आने शुक्रिया। के लिए शुक्रिया। क्या हुआ? लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आप बेरहम आदमी हो? शायद इसलिए क्योंकि यही सच है। पिछली जंग में आपने कहा था कि काफी लोगों की जान गई थी।
पर मैंने जैसा आपको इस देश में देखा है, इससे पता चलता है कि आप एक दयालु इंसान हैं। शायद मैंने तुम्हारी कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह देखभाल कर दी। अगर तुम्हें यहाँ जिंदा रहना है तो तुम्हें यहाँ नासमझ नजरिया छोड़ना होगा। मुझे उस पर भरोसा है जो मैंने देखा है। तुमने मुझे कभी जंग के मैदान में नहीं देखा तो मैं नहीं जिस पता आदमी तुम ने क्या मेरा कह इतना रही हो। ख्याल रखा और लिहाज किया वो आप ही थे, क्या ये गलत है? बेहुदा मत बनो। मैं तुम्हें यहाँ इस्तेमाल करने के लिए लाया हूँ। फिर भी मैं आपको कभी एक बेरहम आदमी नहीं मान सकती। मेरे हस्बैंड। तुम्हारे अंदर ये कैसा संकल्प है। संकल्प? मैं कभी कभी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ। ये उसकी आंखें हैं जो जंग के मैदान में कूदा हो। मैं अंत तक अपने विश्वास के साथ रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही पड़े। तुम्हारे पास बिल्कुल उस तरह के संकल्प वाले आदमी की आंखें हैं। इसके बाद भी तुमने जिंदा रहने का हौसला नहीं छोड़ा। तुम बिल्कुल आखिरी तक लड़ोगी। जब भी मुझे किसी ऐसे इंसान को मारना पड़ता है, मेरे लिए जंग का सबसे डरावना पल रहा है। इस आदमी को भी कुछ चीजों से डर लगता है। मुझे ऐसे सपने आते हैं जिसमें मुझे मार दिया जाता है। जब मैं जागती हूँ मुझे पता लगता है मैं जिंदा हूँ, यहाँ हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। डर मुझे लगता चिंता है। है कि मैं मर गई और जिस दुनिया में मैं रह रही हूँ बस एक लंबा सपना है जो मैं अपनी मौत के बाद देख रही हूँ। मुझे एहसास नहीं हुआ मेरे अंदर ऐसी भावना है। इस पर ध्यान मत दो, अगर मैं डर गई हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर भी मैंने अपना मन बना लिया है। चाहे इस जिंदगी का अंत जैसा भी हो, मैं भागना नहीं चाहती हूँ। मेरे अंदर अभी जो है वो आपकी पत्नी बनने का संकल्प है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ना समझ कहीं की मेरी पत्नी बनाने का संकल्प, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कल क्या था और उन शब्दों का क्या मतलब था? लेडी रिशा, क्या आप पिछली रात फिर नहीं सोई? आप पिछले कुछ है दिनों से निकी, कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रही हैं। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। गाइस, इस एनिमे को जीरो डूबर्स ने डब किया है। हम लोग असी ही और वी एनिमेस डब करते है। ऐप लोगों को हमारे चैनल पर आना हा तो सर्च को जीरो डूबर्स ऑफिशियल ऐप, लोग हमारे चैनल पे आ जाएंगे। या फिर ऐप लोग टाइप करो जीरो डूबर्स, उसके बट लिंक को क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। मैंने कह तो दिया, पर शायद मैं अब अपनी लिमिट पर हूँ। हाँ, कितना चमकदार और स्मूथ है। मैं ये सामान सिर्फ टूली से सौदे के लिए रखूंगी। और क्या टाइमिंग है, क्या तुम मेरे लिए यहाँ बैठोगी? पूरब में लोग अपने नाखूनों को फूलों के बने रंगों से रंगते हैं। मैंने इसी का इस्तेमाल किया और नाखूनों को मजबूत करने वाली दवा में रंग मिला के मैंने सोचा कि तुम किस्ते और धोते वक्त भी स्टाइलिश ये बनी मेरे रह सकती नाखूनों को हो। मजबूत बना देगा। मेरे नाखून हमेशा टूटकर बिखर जाते हैं। इससे उनका टूटना कम हो जाना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है मीट और मछली खाना। मीट मछली? मैं इसे ज़्यादा खाऊंगी।
अब से मैं अपनी सैलरी से इन्हें खाया करूँगी। एलसी, अगर मुझे अच्छे से याद है तो हाँ, तुम्हारे पिता मेरा परिवार गरीब है। मैं अपने छोटे भाई और बहन का पेट भरने के लिए इतना ही कर सकती हूँ। तो इस देश में भी गरीबी की समस्या बहुत गहरी है। यहाँ पर एलिस जैसे और भी घर हैं। ये बहुत सुंदर है। मैंने कभी इतनी चमकीली चीज़ें नहीं देखी। एलिसी, क्या तुम्हारा कोई पसंदीदा रंग है? मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती नहीं, हूँ। अगर मैंने कभी ऐसी शानदार चीज़ों को कबूल किया, मुझे यकीन है कि मुझको खुद को रोक के रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं एलिसी, तुम्हारे इसे इस्तेमाल करने से मुझे भी खुशी होगी। कौन सा रंग तुम्हें पसंद है? तुम पर तो कोई भी रंग अच्छा लगेगा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? एलिसी, क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी चीज से तकलीफ हुई? मैं खुश हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आपको शुक्रिया कैसे करूँ। मैं बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एलिसी, मेरा परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है और हमारे कपड़े हमेशा फटे हुए होते हैं। हमें कभी महंगे कपड़े नहीं पहनने। और मैं अब आपकी मेड बनी हूँ लेडी रिशा। और तो और मुझे कुछ बहुत खूबसूरत मिला। मैं बस बहुत खुश हूँ। इस देश में एलिसी जैसे कई सारी लड़कियां हैं जो अपने परिवार के लिए अपनी इच्छाओं और सपनों को दबा देती हैं। ये सच है। अभी मैं एक व्यापारी नहीं हूँ। अभी मैं कैपिटल में आने जाने वाले ज्यादातर लोग काम करने वाले मर्द हैं। तो मैंने सोचा ये कमाल का तोहफा बनेगा। और ये छोटी बोतल है तो ये भारी भी नहीं होगी। हाँ, अमेजिंग। इस सामान को किस जीनियस ने बनाया है? मुझे यकीन है कि बहुत सारी औरतें इसे लेना चाहेगी। प्लीज हमारी कंपनी को बिक्री संभाल की इज्जत दीजिए। ठीक है, चलो फौरन ही अपने क्लाइंट्स के बीच इनका पहुंच शुरू कर। जरा रुको। अगर ये सामान हमें अभी मिला तो हम इसे कीमती सामान की तरह बहुत सारे नोबल्स को बेच सकते हैं। पर शायद लगता है लेडी रीजे का कुछ और ही इरादा। हाँ, यहाँ से हमारा बिजनेस डिस्कशन शुरू होता है। 3 साल पहले प्रिंस एडवर्ड ने इस देश में मिनिमम सैलरी पॉलिसी लाई थी। अच्छा, तो ये पॉलिसी क्राउन प्रिंस की थी। हालांकि मेरा मानना यह है कि इसका फायदा उन्हीं को ही मिलता है जो रोजगार हाँ, पा सकते हैं। ये चीज ना तो महंगी है और ना ही बनाने में मुश्किल है। हालांकि इसको ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, जिसके लिए मेरा सुझाव है, प्लीज मुझे ये सुनाने की इजाजत दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती करना। अगर आप मुझे ये करने का वादा करेंगे टीवी, मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनाई जाती है। ये कितना शानदार आइडिया है ना? हालांकि मैं आपसे नाराज हूँ मिस रीजे। केन तुली ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई? कोई बात नहीं। रीजे, अगर आपको दान का काम करना है तो अब मेरा पेशा बदल के साधु बनने का। चीफ, ये एक बिजनेस प्रपोजल है। जंग के बाद गिलखेन के लोगों के लिए बहुत सी पॉलिसी बनाई, जिनके कारण लोगों की कमाई बढ़ी और उनकी जिंदगी और फिजूल खर्ची वाली बन गई। हाँ, हालांकि यहाँ कई लोग हैं जिन्हें ये फायदा नहीं मिला। तब तक इन साधनों तक पहुँचने का तरीका नहीं मिल जाता, इकोनॉमिक स्थिर नहीं हो सकती और एक दिन ये टैक्स रेवेन्यू में गिरावट का कारण बनेगी। बन गए। तो आप ये कहना की कोशिश कर रही हैं
पैसों को एक जगह ही रखने से प्रगति नहीं होगी, इसलिए हमें इसे गरीबों में बांटना होगा। क्या ये बहुत समय पहले किसी ने मुझसे कहा था, लेकिन चीफ, कस्टमर चुनने के बजाय क्यों ना आप खुद कस्टमर बने? सही है? मुझे ये अच्छा लगा। तो आपके ये कहने का मतलब है कि कस्टमर को खुद मत चुनो, उल्टा उन्हें कस्टमर। इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर स्लम्स के लोग कमाई करेंगे तो वो हमारे कस्टमर बनेंगे। अगर उनकी गिनती बढ़ेगी तो व्यापारी का इससे फायदा बढ़ेगा। आपका यही मकसद है? आपकी कंपनी के सभी सामान सुंदर है। इस बाजार के नए कंपनी कस्टमर से सबसे ज्यादा जिनको फायदा होगा वो होगी एरिया ट्रेंडिंग कंपनी। तो ये आपका मतलब सुनने में अच्छा है, खुद का बाजार बनाना। मुझे लगता है कि ये एक दिलचस्प आइडिया है। मुझे इसका हिस्सा बनने में खुशी को होगी। छोड़ने की जरूरत नहीं। वो है बिजनेस बनाना जो देश के लोगों में खुशहाली ला सके। ये उन कुछ प्रपोजल में से एक है जो मैं आपको अभी मेरी अभी की स्थिति में ऑफर खुशी कर हो। सकती हूँ। बुरा नहीं है। मुझे लगता है आपने मुझे अंदर तक देख लिया है, मेरे यकीन से, इसलिए मजेदार है। लेकिन मिस रीजे, आप अब बिना समझ हैं। आपका बर्ताव कुछ ज्यादा ही गंभीर है। ऐसा लगता है आप हमारी कंपनी के साथ सच में काम करना चाहती। मैं आपकी इस बेताबी का फायदा उठा सकता हूँ। मैं तो प्लान भी शुरू किया है। चीफ, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब क्यों ना मैं आपके प्रपोजल में बुराइयां ढूंढना मेरे शुरू जैसों का करूं? बनाया गया प्रपोजल मैंने कभी यकीन नहीं किया कि आप बिना किसी शर्त के मान जाएंगे। सच में हम बस कुछ ही बार मिले हैं। इससे मुझे खुशी हुई कि आप मुझे इतनी अच्छी तरह से जान गए हो। अगर मुमकिन हो तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन खैर, अब आप कौन सा फैसला आजमाने वाले हो? चीफ, कैसे? ये आपके पास मुझे माफ कैसे है? ये कीजिएगा। आपके पास? इसे खोजने के लिए मैंने एक काफी खास तरीका इस्तेमाल किया, और आपकी छोटी बहन में भी आर्या टूली की बीमारी। इस समय मैं कुछ दवाइयों के पौधे उगा रही हूँ। यहाँ लिखे गए तरीकों से पौधे उगाने से बड़े ईस्टर्न कंट्री रेनुआ की एक दवाई बनेगी। एक दवाई जो मिस एरिया की बीमारी को ठीक करेगी। अगर वो ये दवाई 1 साल तक लेंगी तो उनकी सेहत में सुधार रहेगा। और आपको लगता है मैं आपका विश्वास करूंगा? क्या उस दवाई से मदद मिली थी जो मैंने पिछले दिन दी थी? जब तक जाग जाए तो प्लीज ये दवाई सबको पिला दीजिएगा। ये काम किया था, मैं बिल्कुल नशे में था, पर उसे पीते ही मुझे अच्छा लगने लगा। उसे मैंने खुद से बनाया था। एक ऐसा व्यापारी बनो जो खुद को कस्टमर चुन सके। यही जो मैं हमेशा अपने साथियों को कहता था। आपने पूरी बाजी पलट दी मिस रीजे। अब तक ये पैतरे इसलिए थे कि मैं आपको चुनूंगा या नहीं, पर अब ये आप पर है कि आप मुझे चुनेंगे या नहीं। चीफ, प्लीज, मैं आपको वो सब दूंगा जो आपको चाहिए। प्लीज मुझे वो दवाई दे दो। प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं आपको ये तरीका और ये दवाई जिसकी आपको ज़रूरत है बिना किसी शर्त के दे दूंगी। मैं आपकी बहन का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए नहीं करूंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें। स्लम्स के लोग भी अपने परिवार की परवाह करते हैं। उनके छोटे भाई बहन बीमार ना पड़े उसके लिए। इसीलिए बहुत से बड़े भाई बहन अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं। यही एक अकेला नासमझ जैसा तरीका था जिससे मैं अपना प्रपोजल आप तक पहुंचा पाती।
मुझे नहीं लगता कि बाजी पलट गई है। प्लीज़ क्या आप मेरी मदद करेंगे चीफ पुली? क्या आप मेरे साथ बिजनेस में आएंगे? प्लीज अपना सर उठाइए लेडी रीजे। चीफ पुली प्लीज़ ये मत कीजिए। व्यापार का असली मतलब होता है कि उससे जुड़े हर लोगों को विकसित करना, पर मैंने सोचा कि मैं अपने कस्टमर खुद चुनूंगा। यहाँ असली नासमझ मैं हूँ। अब तक स्लम्स के लोगों की किस्मत मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती थी, यही सच्चाई है। लेकिन वहाँ मेरी बहन की तरह कई बच्चे जी रहे हैं। आपका बिजनेस आइडिया मुझ जैसे लोगों की सोच से बढ़कर है। साथ ही मेरे बहन की दवाई को हटाकर बात करें तो मैं अपने घमंड के लिए तब चीफ आप इस पल से ही आर्य ट्रेडिंग कंपनी काइनेतुली के नाम से वो सब बनाएगी जो आप कहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक रस्सी पे चलने जैसा था। वो है कि ये सब अच्छा हुआ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ अपने आप से खुश होकर नहीं बैठ सकती। मुझे आगे की तैयारी। लेडी से क्या आप ठीक हो? क्या बीमार महसूस कर रही हैं? मुझे माफ करना। क्या आप मेरे लिए एलएसी को वापस बुला सकते हो? जी। उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। कमील और उनकी मेड एल से अभी देखभाल कर रही है।